श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे बहुत सारी फैमिली परेशान है, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान है। भैया लोग मेरे घर में नशा करते हैं। अब वो नशा सिर्फ शराब का या दारू का ही नशा नहीं होता है। बहुत सारे घरों में लोग सिगरेट का नशा करते हैं, दारू शराब का नशा करते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं और जुआ तक खेलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को मात्र कर देने से आपके घर में जो नशे की लत होगी वो 2025 में आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूं, जितने भी उपाय की हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में 4 उपाय की बात करेंगे और सारे उपाय नशा मुक्ति के होंगे। अब ये जो उपाय बताऊंगा आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है, नोट करना है। किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक, देखो यहां पे क्या दिख रहा है, इसी प्रकार से लोग नशा करते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को काली मिर्च दिख रही है ना। तो किसी भी चीज को काटने के लिए काली मिर्च बहुत जरूरी होती है और आपको लेनी है 5 काली मिर्च। ठीक है ना। कितनी लोगे? 5 काली मिर्च लेना। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ती है लौंग की। ध्यान रखिएगा, जब आप लौंग का इस्तेमाल करोगे तो लौंग के जो फूल हो वो टूटे हुए ना हो, क्रैक ना हो। ठीक, 5 लौंग आपको ले लेने। 5 लौंग और 5 काली मिर्च को लीजिएगा और इनको लेकर के पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है? आपको साथ में शहद लेकर के जाना। किसको? शहद। क्यों शहद लेके जाएंगे? क्योंकि हमें किसी नशे वाली चीज को क्या करना है? मिठास में परिवर्तन करना है। तो आपको शहद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब लेकर के जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। एक चीज नाम याद रखिएगा, आपको पता होगा जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे, जब समुद्र मंथन के टाइम पे जब विष निकला था तो उसको पीने वाले कौन थे? महादेव थे। और उसी कारण से उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। और हम उन्हें नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, जो 5 काली मिर्च है और 5 आपके पास में जो लौंग है उसे समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। बताने की जरूरत नहीं है कौन सा स्थान होता है, कई बार बता चुका हूं। तो आपको काली मिर्च और वही लौंग भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है ना। सारी चीजों को समर्पित करना। अब महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से लोग नशा करते हैं और आप हमारे घर से इन सभी नशा करने वाले के दिमाग को ठीक करें, हमारी फैमिली, हमारा परिवार खुश रहे। ऐसे आप प्रार्थना करना। आप समझना, जो ये आपने 5 काले मिर्च और आपने 5 लौंग समर्पित की है ना, ये महादेव से क्या कह के मांगोगे? कहना, हे नीलकंठेश्वर महादेव, आप इन 5 लौंग को और ये 5 काली मिर्च को जो हमने समर्पित किया है, आप इन्हें औषधि बना दे। कौन से महादेव का स्मरण करेंगे? नीलकंठेश्वर महादेव। ठीक है ना। इतना कहना। उसके बाद में उसको उठा के रख लेना। अब आपके पास में है शहद। अरे है कि नहीं है? शहद को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से समर्पित करना। यही शहद जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगेगा, इसी को निकाल करके छोटी सी कटोरी में रोक लेना। जितना भी रोक सकते हो, ज्यादा लेना है ज्यादा ले लो, कम लेना कम ले लो। ठीक है ना। रोक लिया। अब रोकने के, अब देखो शहद लेने का कोई ऐसा नियम नहीं, 20 रुपए का ले लो, 25 का ले लो, 50 का ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। ले लिया। अब लेने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। इतना काम तो हो गया। अब जो आपने 5 काली मिर्च और आपने 5 लौंग महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाई है, इसे लेके घर पे जाना और घर पे पहुंच करके उसको अच्छे तरीके से किसी भी चीज में क्या करोगे? कूट लेना, पीस लेना, जिससे उसका क्या बन जाए? पाउडर बन जाए। ठीक है ना। जब पाउडर बन जाए उसके बाद में उस पाउडर को उसी शहद में क्या करोगे? मिक्स कर देना। शहद में मिक्स करने के बाद में जो भी व्यक्ति घर में नशा करता है, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा थोड़ा करके किसी भी चीज में मिक्स करके, या फिर अगर वो व्यक्ति खुद खा सकता है, उसे प्यार से आप खिला सकते हो, डांट के खिला सकते हो, तो खिला करके देख लो। 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, जितने दिन वो शहद आपका चलता है, जितनी मात्रा में शहद आपने लिया था, करके देखिएगा, आपको नशे से जरूर मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है ना। पहला उपाय नशा मुक्ति का समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इससे भी आसान उपाय की, जो कि ये है हमारा दूसरा उपाय। और यह उपाय हमें करना होगा एक दूसरे महादेव के नाम से, और वो नाम उनका है श्रम
भेश्वर महादेव। आप नोट कर सकते हो, क्या नाम है? श्रम भेश्वर महादेव। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की। देखो, काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है और यह उपाय हमको सिर्फ और सिर्फ एक दिन करना, ठीक है ना। आपने ले लिया एक चुटकी काला तिल। इस एक चुटकी काले तिल के साथ में आपको जरूरत पड़ती है दूर्वा की। क्या लोगे? दूर्वा, है ना। दूर्वा भी गिनना नहीं है, आप कोशिश करना कम से कम 5-7 तो ले ही लेना, ठीक है ना। दूर्वा लेना। अब आप इसे लेकर के पहुंचेंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पर पहुंच करके सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? जो आप लोगों के पास में क्या है? काला तिल है, अभी उसे नहीं चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? सबसे पहले जो दूर्वा मैंने आपको दिखाई है उसे समर्पित करेंगे कहां पे? जितनी भी आपने ली है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। यहां पे समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब यहां पे समर्पित करोगे तो श्रम भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना और समर्पित करने के बाद में जो एक लोटा जल आपके पास में है उसे चढ़ा देना। अब यहां पे सुनना, इतना करने के बाद में जितने भी काला तिल आपने लिया था उसमें से 7 दाने काले तिल के उठा लेना। कितने उठाओगे? 7 दाने काले तिल के उठाना। अब आपके यहां जो भी व्यक्ति, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का, आपको एक एक काला तिल, अगर वो चाय उनको पसंद हो तो उसी में अगर आप मिक्स करके देना स्टार्ट कर दो ना, तो यकीन मान लीजिए उस इंसान की जो नशे की लत होगी, हैबिट होगी, वो धीरे धीरे छूट जरूर जाएगी, ठीक है ना। करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय करना होगा बेल पत्र के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, इसकी बातें करेंगे जरूर, लेकिन जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैक्सिमम लोगों तक आज इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी लोगों के घरों से जो नशे की लत है ना वो हमेशा के लिए छूट जाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप सभी को बेल पत्र दिख रही है। कितनी बेल पत्र लेनी है? बहुत नहीं लेनी है, सिर्फ 3 बेल पत्र, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 3 बेल पत्र आपको लेनी है। और 3 बेल पत्र के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और लेके पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमको पूजा पाठ करते हैं, हमको बहुत मन करता है पूजा पाठ का, बट हमें पूजा सामग्री नहीं मिल पाती, असली वाली अच्छी नहीं मिल पाती। तो अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए तो 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन नहीं मिलेगा इस पर, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, सब कुछ आपके घर पे भेज दूंगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी को महादेव का शिवलिंग दिख रहा है। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में क्या है? बेल पत्र है। अब समझने की कोशिश करिएगा उस बेल पत्र को चढ़ाएंगे कैसे। वो बेल पत्र नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से चढ़ानी है। सबसे पहले उस एक बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी पे रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना है और टच कराने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, ठीक है ना। जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में है वो माता के हस्त कमल पे टच कराओगे, यहां पे भी रखना नहीं है, सिर्फ यहां पे टच करा के और दूसरी बेलपत्र भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक। जो तीसरी बेलपत्र है वह तीसरी बेलपत्र कहीं पे टच नहीं कराना है। जो 2 बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है उसी के ऊपर तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है और जो लोटा जल मैंने आपको दिखाया उसको चढ़ा देना। अब सुनना, जो ये 3 बेलपत्र आपने चढ़ाई है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इन 3 बेलपत्र को उठा लेना, इसे लेके घर पे जाना, इसको आप अच्छे से कूट लेना, पीस लेना, इसका पेस्ट बना लो। अगर पेस्ट बनाने में दिक्कत है तो बेलपत्र को कुछ दिन घर में रख दोगे तो वो सूख जाएगा। सूखने के बाद में उसका पाउडर बना लो और जो भी व्यक्ति नशा करता है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा थोड़ा करके उसके चाय में, सब्जी में, जिसमें भी देना हो, 6-7 दिन में उस 3 बेलपत्र को खत्म कर देना। उस इंसान की जो लत होगी धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो बेलपत्र की चुटकी खत्म हो जाए फिर से उपाय कर लो और फिर से इस तरीके से करो, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली करेंगे, आपको बेनिफिट, फायदा जरूर मिलने वाला, ठीक है ना।
तीन उपाय आपको समझ में आ गए हैं। और ये जो मैं आपको चौथा उपाय बताने जा रहा हूं, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथाओं में बता रखा है, उसी का जिक्र हम लोग करेंगे। और मैं जब भी शराब मुक्ति का उपाय आपको बताता हूं, यह उपाय याद जरूर दिलाता हूं। इसके लिए हमें लेना होगा इस प्रकार से छाल। ये आपको लकड़ी दिख रही है, लकड़ी नहीं है, यह है बेल की छाल, ठीक है ना। कितनी लेनी है? बहुत ज्यादा नहीं लेनी। बेल के पेड़ के पास जाना और ऐसे हल्का सा निकाल लेना बेल की छाल को, बहुत ज्यादा मत लेना, हल्का सा निकाल के रख लेना, ठीक है ना। यह उपाय जो बताऊंगा आपको, सोमवार के दिन बेल पेड़ की छाल में से नहीं निकालना, बाकी किसी भी दिन निकाल लो। निकालने के बाद में इसको अच्छे तरीके से कूट लो, पीस लो, और पीसने के बाद में इसका ऐसे पेस्ट बन जाएगा। जो आपके पास में छाल निकाला ना, छाल को भिगा के लेना, और भिगाने के बाद में उसको पीस लेना, रगड़ लेना, घिस लेना, और उसका पेस्ट बनाना। ऐसे जब पेस्ट बन जाएगा, इस पेस्ट को सुखाने के बाद में ऐसी छोटी छोटी गोलियां बना लो। गोलियां बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, बहुत ही 7 गोलियां बनानी है मात्र। कितनी बनाओगे? मात्र 7 गोलियां बनाना, और उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना, और वहां पर पहुंच करके वही 7 गोलियां नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके थोड़ी देर के बाद उन 7 गोलियों को उठा करके औषधि मांग करके महादेव से घर पे लेके जाना। जो व्यक्ति नशा करता है, किसी भी चीज में मिक्स करके वो 7 गोलियां, चाहे चाय में, किसी भी चीज में मिक्स करके देना स्टार्ट कर दो, उस इंसान की जो लत होगी ना शराब से या किसी भी प्रकार के नशे से, उसको छुटकारा जरूर मिलेगा, और आपकी फैमिली भी, परिवार भी खुश रहेगी, ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इस उपाय को कर पाएं। बाकी पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज चाहिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछो। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।